हेलो ऑल, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम एसएससी के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस देखेंगे। अभी एसएससी जेएससी का एग्ज़ाम हुआ था, ये एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। ये जून 2025 में हुआ था और इसको नए वेंडर ने कराया है, एजुकेटी ने। तो ये नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं और इसमें अभी हम इस वीडियो में हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखो, पहला है स्वदेशी मूवमेंट। ये कब हुआ था? 1905 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये हुआ था 1930 में, ये स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले क्या है? स्वदेशी मूवमेंट है। अब ये तो दो ऑप्शन में है। उसके बाद सेकंड वाला 1920 ये है ना, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये हिंदी में है। अभी देखो, स्वदेशी मूवमेंट जो है ये 1905 में स्टार्ट हुआ था और 1908 में ख़त्म हो गया था। हालांकि ऑफिशियली तो 1911 में ख़त्म हुआ था, लेकिन 1908 में ही अंग्रेज़ों ने इस मूवमेंट को दबा दिया था, लगभग मतलब समझ लो ख़त्म ही कर दिया था। चंपारण कैंपेन या चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था, ठीक है। गांधी जी इंडिया में कब आए थे? 1915 में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, 1915 में आए थे। 2 साल उन्होंने कुछ नहीं किया था, मतलब कहीं भी एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था, केवल भाषण वगैरह दे रहे थे और इधर उधर इंडिया में घूम रहे थे। 1917 में ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। पहली बार इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में एंटर किया था। फिर गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था 1918 में। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया 1919 में। और इसी की वजह से जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट, इस हत्याकांड के अगेंस्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गांधी जी ने। और भी इसके कारण थे, लेकिन एक मेन कारण जलियांवाला बाग भी था। तो 1920 में स्टार्ट हुआ और 1922 में ख़त्म हो गया। खिलाफत मूवमेंट जो है ये भी 1920 में स्टार्ट हुआ, 1922 में ख़त्म। एक्चुअली ये दोनों जो हैं ये साथ में स्टार्ट हुए, साथ में ख़त्म हुए, क्योंकि ये जो खिलाफत मूवमेंट है इसके लीडर्स थे शौकत अली और मोहम्मद अली, अली ब्रदर्स थे। इन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया था कि वो इनके खिलाफत मूवमेंट का साथ दें, सपोर्ट करें। तो गांधी जी मान गए थे और कांग्रेस ने भी खिलाफत मूवमेंट का साथ दिया था, ठीक है, सपोर्ट किया था इसको। तो दोनों साथ में स्टार्ट हुए और साथ में ही खत्म हुए। अच्छा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है 1922 में खत्म क्यों हुआ? ये खत्म हुआ चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में। लोगों ने अंग्रेजों को बाहर क्या कहते हैं, थाने में बंद करके आग लगा दी थी। तो सारे अंग्रेज वहां पे मर गए थे। अब क्योंकि ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, अहिंसा वाला मूवमेंट था, लेकिन लोगों ने क्या किया, हिंसा की, तो इसलिए गांधी जी ने फिर ये मूवमेंट बंद कर दिया। फिर सॉल्ट सत्याग्रह या डांडी मार्च ये कब हुआ था? 1930 में। के बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये 1930 में स्टार्ट हुआ और 1934 में खत्म हो गया। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट ये 1942 में हुआ था, ठीक है। हिंदी में है। अभी देखो, इन विच ईयर वॉज द साइमन कमीशन डिस्पैच टू इंडिया। तो साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में। अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको पता होना चाहिए भाई कब हुआ था बैटल। इसके सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी पूछते हैं, यहाँ पे ऑर्डर बोला है ना, कई बार पूछा है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था। तो कब हुआ था ये? 1757 में। सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? ये 1766 में स्टार्ट हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1761 में। तो सबसे पहले तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ और वन जो है एक ही ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हिंदी में। अब देखो, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था, ठीक है। फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1761 में। इसमें अहमद शाह अब्दाली या फिर अहमद शाह दुर्रानी, इसने मराठास को हरा दिया था, ठीक है।
फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। इसमें मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड ये तीनों मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी मुनरो ने इनको हरा दिया था। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हुआ था 1766 में, ये वॉर स्टार्ट हुआ था और 69 में ख़त्म हुआ। इसमें हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हरा दिया था। तो फिर अंग्रेज़ों को ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करना पड़ा था 1769 में, ये याद रखना। देखो जो हारता है ना वो कोई ट्रीटी साइन करता है, मतलब कुछ या तो अपना कुछ ज़मीन दे देगा, मतलब अपना कुछ राज दे देगा, या कुछ कंडीशंस मानेगा कि मैं आर्मी कम रखूँगा, मतलब कुछ भी, ठीक है। कुछ ट्रीटी होता है, जो जीतता है वो ट्रीटी साइन कराता है, ठीक है, और जो हारता है वो ट्रीटी साइन करता है। तो यहाँ पे बाई भी लगा सकते हो, बाई ब्रिटिश। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 में स्टार्ट हुआ और 84 में ख़त्म हो गया। इसमें देखो हैदर अली हार गए थे और साथ में वॉर के दौरान ही, ठीक है, ड्यूरिंग द वॉर ये मर भी गए थे, ठीक है। 1781 में इनकी डेथ हो गई थी। अच्छा देखो, जैसे जो बैटल होता है, सॉरी जो वॉर होता है, इसमें कई बैटल्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि वॉर एक बैटल हुआ उसमें वॉर खत्म हो गया, वॉर चलता रहता है। हाँ, अगर एक ही में सब कुछ खत्म हो जाए, राजा मर जाए तो बात अलग है, वरना कई बैटल्स होती हैं। तो जैसे जब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था तो अंग्रेजों ने कहीं पे अटैक किया, फिर हैदर अली ने निजाम और मराठास के साथ मिलके कहीं पर अटैक किया, कहीं पे कैप्चर कर लिया। उसके बाद अंग्रेजों ने फिर अटैक किया, तो उस अटैक में फिर वॉर के दौरान हैदर अली मारे गए, ठीक है, 1781 में मारे गए। फिर इनका बेटा था टीपू सुल्तान फिर 1782 में इनको सक्सीड किया, वो राजा बना या फिर जो भी कहो, सुल्तान वगैरह, सुल्तान बना, और उसने वॉर को कंटिन्यू किया, ठीक है। अब वॉर कंटिन्यू तो हुआ, लेकिन फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ ये वॉर ख़त्म हो गई, मतलब टीपू सुल्तान ने हार मान ली और 1784 में टीपू सुल्तान ने ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन किया। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ट्रीटी भी याद रखना है, ट्रीटी कब हुआ, कब ट्रीटी साइन हुई। उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, ये 1790 में स्टार्ट हुआ, 92 में ख़त्म हो गया। इसमें मराठा और जो निजाम थे, जिसने पहले हैदर अली का साथ दिया था, अब इन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया, ठीक है। मराठा निजाम एडेड द ब्रिटिश का साथ दिया, और इस वजह से कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने बेंगलोर को कैप्चर कर लिया। कॉर्नवालिस ने कैप्चर कर लिया, तो फिर ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम ये टीपू सुल्तान ने साइन किया 1792 में, और इस ट्रीटी के हिसाब से टीपू सुल्तान ने जितने उनकी पूरी टेरिटरी थी उसका आधा अंग्रेजों को उनको देना पड़ा, ठीक है। फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1799 में। इसमें लॉर्ड वेल्सले ने अटैक किया और टीपू सुल्तान मारे गए, ठीक है। तो टीपू सुल्तान मर गया, तो फिर ये खत्म हो गया, ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर खत्म। उसके बाद देखो एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट होता है। अब एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था 1775 में हुआ था, यानी कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जब खत्म हुआ था, उसके पहले, सॉरी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ये स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हुआ 1775 में और 82 में ख़त्म हुआ था। इसमें मराठास ने अंग्रेजों को हरा दिया था, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स को हरा दिया था, मतलब अंग्रेजों को हरा दिया, और अंग्रेजों ने साइन किया था ट्रीटी ऑफ सलबाई। और कब साइन किया था? ऑफकोर्स यही 1982 में साइन किया होगा जब वॉर ख़त्म हुआ। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हुआ 1803 में और 1806 में ख़त्म हुआ। इसमें ब्रिटिश ने मराठास को हरा दिया और मराठा के पेशवा ने साइन किया सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी ऑफ बेसेन। ये पॉइंट यहाँ नहीं होना चाहिए। तो देखो ये जो सब्सिडरी अलायंस है ना, ये किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड वेल्सले ने स्टार्ट किया था। ट्रीटी ऑफ बेसेन कब साइन हुआ? 1806 में, ठीक है, जब वॉर ख़त्म हुआ। फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1817 में स्टार्ट हुआ। तो मराठास इसमें हार गए और 1818 में वॉर ख़त्म हो गई और इसी हार के साथ मराठास का खात्मा हो गया, मतलब इनका जो साम्राज्य था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट होता है
ये मराठास का सारे वॉर खत्म हो गए थे, थर्ड वॉर भी हो गया था। उसके बाद ये स्टार्ट होता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, 1845 में स्टार्ट होता है और 46 में खत्म होता है। इसमें सिख्स हार जाते हैं, ठीक है। 4 बैटल्स होती हैं, चारों अलग अलग जगह पे होती हैं और चारों बैटल हार जाते हैं, तो फिर सिख्स को साइन करना पड़ता है ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये 1846 में साइन हुआ था, ठीक है। अच्छा देखो, एंग्लो सिख वॉर क्यों हुआ था? क्योंकि जो महाराजा रंजीत सिंह थे, जो मतलब ये सिख एम्पायर के फाउंडर थे, 1839 में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो जब उनकी डेथ हो गई तो जो बाद के राजा थे वो ठीक ठाक थे बट उतने कैपेबल नहीं थे, तो इसलिए फिर अंग्रेजों ने मौका देखा और अटैक कर दिया। फिर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ये 1848 में स्टार्ट हुआ, 49 में ख़त्म, ठीक है। डलहौजी ने पंजाब पे फिर कब्जा कर लिया था और यहाँ से मतलब जो सिख साम्राज्य था वो ख़त्म ही हो गया था, ठीक है। और सर जॉन लॉरेंस ये पंजाब के पहले चीफ कमिश्नर बने थे। ये सब हिंदी में है जो पहले बता चुका हूँ अभी। विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी इनिशिएट इन रिस्पॉन्स टू द जलियांवाला बाग मैसेकर? तो ये तो मैं भी बता चुका हूँ ना, 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर, और इसके जस्ट अगले साल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1920 में। तो ये सब तो मैं बता ही चुका हूँ। हु एस्टेब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? 1885 याद रखना, पूछता है कि कांग्रेस कब एस्टेब्लिश हुआ। एस्टेब्लिश किसने किया था? A.O. ह्यूम ने, ठीक है। अब देखो ये जो W.C. बनर्जी है, कहीं कहीं पे बनर्जी होता है, कहीं कहीं पे बनर्जी होता है, दोनों एक ही है। तो जो कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। उसके बाद और चीज़ें देख लो, ये जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? बदरुद्दीन त्याबजी, मद्रास में ये सेशन हुआ था। फिर पहला इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन था? जॉर्ज यूल, इलाहाबाद में। पहली वीमेन प्रेसिडेंट ये थी एनी बेसेंट, कलकत्ता में सेशन हुआ था। पहली वीमेन प्रेसिडेंट तो एनी बेसेंट थी, लेकिन ये भी पूछता पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, तो ये थी सरोजनी नायडू, ये सेशन हुआ था कानपुर में, ये भी याद रखना। और ये भी पूछता है पहली वुमेन गवर्नर इंडिया में, किसी भी स्टेट की पहली वुमेन गवर्नर, तो ये भी सरोजनी नायडू हुई थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी ये। बाकी ये देख लो, 1885 में पहला कांग्रेस का सेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था ये याद रखना, बॉम्बे में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? W.C. बनर्जी या फिर बनर्जी, ठीक है। कहीं कहीं पे बनर्जी भी होता है। फिर देखो 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस स्प्लिट हो गया, मतलब सूरत में सेशन हुआ था, सूरत स्प्लिट भी कहते हैं इसको। तो कांग्रेस स्प्लिट हो गई, किन में? एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेट में। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर अलग अलग हो गए थे। मॉडरेट मतलब नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल, जो गरम दिमाग के होते हैं, थोड़ा है ना, एग्रेसिव काम करना चाहते हैं। फिर 1916 में कांग्रेस का मर्जर हुआ था, ठीक है, मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिल गई थी, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, लखनऊ पैक्ट हुआ था कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का, ठीक है, 1916 में। फिर 1924 में महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कौन से कांग्रेस के सेशन में महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने थे? तो बेलगाम के सेशन में 1924 में। फिर कांग्रेस के कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लिया गया था? तो लाहौर सेशन में लिया गया था 1929 में। ये सब याद रखना। अभी देखो, अरेंज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट वॉर्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? तो ये हुआ था 1790 में। और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था? 1845 में। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में। और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था? 17
66 में स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले देखो ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ना, तो थर्ड वाला पहला आना चाहिए। तो देखो केवल एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो यही आंसर हो जाएगा। हिंदी में हो गया। अब ये सब तो मैं बता ही चुका हूं। अब ये देखो आखिरी क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग इंडियन रिवॉल्ट्स विद देयर रेस्पेक्टिव ईयर्स। अब इसमें देखो कि संथल रिबेलियन और इंडिगो रिवॉल्ट, ये दोनों एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि संथल रिबेलियन का पूछा था कि इनके लीडर्स कौन थे, और ये क्या कहते हैं इसका ईयर भी पूछा। अरे सॉरी, यहाँ पे साइंटिस्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ईयर होगा, वो मैंने टेबल कॉपी पेस्ट मारा था तो इसको एडिट करना भूल गया। तो देखो सेंथल रेबेलियन कब हुआ था, 1855 में, ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 एक ही ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इंडिगो रिवॉल्ट भी इसका ईयर पूछा हुआ है, CHSL 2022 में शायद पूछा था। तो देखो जो संथल रिबेलियन है ये 1855 में स्टार्ट हुआ था, 56 में खत्म। ये झारखंड के एरिया में हुआ था, झारखंड रीजन में। ये एक ट्राइबल रिवॉल्ट था, ठीक है, और भी ट्राइबल रिवॉल्ट्स हैं बट यही जनरली पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो संथल ट्राइब्स ने ब्रिटिश के खिलाफ ये रिबेलियन किया था, तो इसके लीडर्स थे सिद्धू मांझी और कान्हू, ठीक है, ये सीजीएल में पूछा हुआ। फिर इंडिगो रिवॉल्ट, बाकी जितने हैं ये सब क्या है, ये पीजेंट रिवॉल्ट हैं, ठीक है। पीजेंट यानी कि पीजेंट जो होते हैं फार्मर होते हैं बेसिकली, ठीक है, फार्मर हो गया या फिर जो जानवर वगैरह रखते हैं वो हो गए, ठीक है। तो इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था 1859 में, ये बंगाल में हुआ था। तो ब्रिटिश का जो क्या कहते हैं ये फोर्स कर रहे थे ना, इंडिगो क्या कहते हैं जो नील की खेती करने के लिए ये फोर्स कर रहे थे, तो उसके अगेंस्ट ये हुआ था। इसके लीडर थे दिगंबर बिश्वास और विष्णु चरण बिश्वास। तो अंग्रेज फोर्स भी करते थे और पैसा भी कम देते थे। फिर मोपला या मालाबार रिबेलियन हुआ था, ये 1921 में हुआ था केरला में, ठीक है। मालाबार जगह का नाम है और मालाबार कहाँ पे, केरला में, तो केरला मेनली याद रखना है, ठीक है। ये रिवॉल्ट किया था मपिल्ला मुस्लिम्स ने, ठीक है। मपिल्ला मुस्लिम्स उनके बोलते हैं जैसे कि स्टार्टिंग में उस टाइम पे जब वहाँ से अरब देशों से जो मुस्लिम केरला में एंटर किए थे, ठीक है, केरला में आए, वहाँ पे रहने लगे, वहाँ की लड़कियों से शादी की, तो उनको मपिल्ला मुस्लिम्स कहा जाने लगा, ठीक है। तो इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ ये रिबेलियन किया था, ठीक है, मोपला रिबेलियन या मालाबार रिबेलियन। इसके लीडर्स थे सैयद अली और सैयद फजल, ठीक है। ये सैयद आई हो या ए हो सब एक ही है, खाली स्पेलिंग का डिफरेंस होता है। उसके बाद पबना एग्रेरियन अपराइजिंग या फिर पबना मूवमेंट कहते हैं, ये हुआ था 1873 में, ठीक है, 76 में खत्म हुआ था। तो ये भी पीजेंट का मूवमेंट था, ठीक है, पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स ने किया था। ये रेजिस्टेंस मूवमेंट था जमींदार्स के खिलाफ, ठीक है, जमींदारी सिस्टम जो थी, ठीक है, तो उसके खिलाफ था। ये हुआ था पबना में जो कि बंगाल में था, और आज के टाइम पे ये बांग्लादेश में, ठीक है। इसके लीडर थे, जो मेन लीडर थे वो थे ईशान चंद्र रॉय, ठीक है। 2 लीडर और भी थे लेकिन मेन लीडर यही थे, और बाकी जो 2 लीडर थे वो इन्हीं के चेले थे, ठीक है, यानी कि इनके फॉलोअर थे। उसके बाद बोरदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, इसके लीडर थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये भी पीजेंट मूवमेंट ही था, फार्मर्स का मूवमेंट था। ये ब्रिटिश के खिलाफ हुआ था। जो लैंड का टैक्स है, यानी कि जिसके पास जमीन है खेती होती की, उसका टैक्स रेट इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, 22% या ऐसा कुछ बढ़ा दिया था, तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया था, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हुआ था। ये हिंदी में हो गया। तो इतना ही था। PDF और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता तो आप सिंपली सर्च करिए SSC मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।